भाग 3 सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है? इसका आंसर है फर्स्ट, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 32। एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं कहलाती है असमानता। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? ए, निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। बी, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति। सी, अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना। इसका आंसर है बी और सी। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? चौथा, कानून निर्माण। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 36। कथन है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण में शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकता है। कथन ए, दोबारा से पढ़ता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। कथन बी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। 36 का आंसर है दूसरा। ए और बी दोनों सत्य हैं किंतु ए का कारण भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है तीसरा, जो मिलान करने आपस में। क्वेश्चन नंबर 38। दोहरे भार का क्या संदर्भ है? 38 का फर्स्ट है, औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 39। राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में ... नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है फर्स्ट, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 की अवमानना करते हैं? ए, सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना। बी, निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस या शुल्क लेना। सी, एक वस्त्रोद्योग भूजल को संक्रमित करें जो कि पेयजल का स्रोत है। डी, पटरियों पर रेहड़ी वालों का धंधा करने से मना करना। आंसर है फर्स्ट, ए और सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 41। कथन, यदि किसी प्रज्ञा अपराध में FIR लिखी या पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। कथन बी, पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। 41 का आंसर है चौथा।
ए असत्य और किंतु बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 42 नहीं 43। 42 कराया नहीं भी। 41 और चौथा 42। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हास्यीकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? 42 का आंसर है दूसरा, उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है फर्स्ट, सी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44। विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपगमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? 44वें का आंसर है 3, अंतर अनुशासनिक चिंतन। 45 क्वेश्चन नंबर 45। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? 45 का 3, स्थानीय अनुभवों का समावेश। क्वेश्चन नंबर 46। निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थी को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है। आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? केस अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 47। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? दूसरा, विद्यार्थी को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर 48। अभिकथन सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज को की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। कारण आर, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्मविश्वास के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 49। सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक है। 49 का आंसर है चौथा, पेशेवर गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 50। विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियां सबसे उपयुक्त है? 50 का आंसर है फर्स्ट, ए और सी। 51। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? 51 का आंसर है तीसरा आंसर है इसका, ए बी सी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 52। कथन सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडार और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। कथन दूसरा, सूचना भाषा मौखिक सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से
से जुड़े हुए हैं। 52 कथन फर्स्ट गलत है परंतु सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 53 कथन फर्स्ट लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। कथन सेकंड पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना। इसका आंसर है 2। कथन फर्स्ट गलत है परंतु सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ABD। आप पढ़ लेना, आंसर बताते जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 55 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों पर समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से की ओर अंतरण हो। आंसर है समतावाद। क्वेश्चन 56 अभिकथन ए सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना। आर सामाजिक विज्ञान की शिक्षक या शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है तीसरा। ए बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे। ए विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर। बी विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर। सी विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। डी विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। 58 का आंसर है चौथा ABC। क्वेश्चन नंबर 59 रचनात्मक आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चौथा ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। क्वेश्चन नंबर 61 कथन फर्स्ट अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। कथन सेकंड विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता। 61 का आंसर है फर्स्ट। कथन फर्स्ट सही है परंतु कथन सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 62 अभिकथन फर्स्ट परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। कारण आर परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान क्षमताओं आदि का निर्धारण करता है। 62 का आंसर है 3।
ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 63 63 का आंसर है। दूसरा कथन फर्स्ट गलत है परंतु कथन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 64, वह स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय तथा राज्य सरकार के पास ये हैं जहाँ वे अपने सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं कहलाता है अभिलेखागार। क्वेश्चन नंबर 65, तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दूसरा गलत है। तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर है तीसरा, ए बी सी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 68, मराठों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। बी, शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था। सी, एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे। डी, एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुनबुई कहलाते थे। इसका आंसर है फर्स्ट, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है 3, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है तीसरा, अवकथन कारण और परिणाम सभी वैध हैं। आप पढ़ लेना थ्योरी को, हम डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है 3, बी डी सी ए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा से संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच का के प्रत्यक्ष परिणाम था या थे? 72 का आंसर है फर्स्ट, उपयुक्त में से 3। 73, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे? 73 का आंसर है 2, ज्योतिराव फूले। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है 3, केवल ए और सी वैध हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76, यह 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्था की पहचान कीजिए। वेद समाज। क्वेश्चन नंबर 77 आंसर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 78, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन में।
क्वेश्चन नंबर 79 फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 80 पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 80 का आंसर फर्स्ट, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूर्णन कहलाता है। 81 कथन ए, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। कथन बी, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। 81 का आंसर है 3, ए और बी दोनों सही हैं। 82 पारतंत्र का निर्माण होता है। 82 का आंसर है फर्स्ट, जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा। 83 ए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। बी, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। 83 का आंसर है 3, दोनों ए और बी सही हैं और बी ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 84 भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है। 84 दूसरा, इसका आंसर है दूसरा 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। फर्स्ट नाइट्रोजन है, दूसरी ऑक्सीजन है। 86 चार कथन नीचे दिए गए हैं। ए, उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। बी, वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। सी, निम्न दाब मेघाच्छत्र आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। डी, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु दाब तथा तापमान के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। 86 का आंसर फर्स्ट, ACD। 87 ए, अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। बी, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। 87 3, ए और बी दोनों सही हैं। 88 पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित एवं संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। ए, वन रोपण। बी, भूस्खलन। डी, निर्माण कार्य। डी, जीव जंतु का अनधिकार शिकार। 88 का फर्स्ट, BCD। क्वेश्चन नंबर 89 कथन ए, संभाव्य संसाधन वे साधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। बी, इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा। आंसर तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 90 ये मिलान करना है। सेरीकल्चर मानी रेशम कीट पालन।
फर्स्ट आंसर है इसका।